समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में आज प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो अपने बुलंद हौसलों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, हमेशा जो इस चर्चा में रहते हैं और अखिलेश यादव की इनकी खास इन पर निगाह रहती है। हमारे साथ प्रमोद यादव हैं, एडवोकेट हैं, ये बरेली से हैं, ये यहाँ पर पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं। प्रमोद जी सम्मेलन में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, इस सम्मेलन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता त्राही त्राही करी हुई है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो और भ्रष्टाचार को लेकर हो, तो जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा था 5 जुलाई से लेकर, जो कि अब करीब निबट चुका है और राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिन का ये कार्यक्रम है। आज हम लोग राज्य सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं, कल राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये शंख जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज बिगुल फूंक दिया। प्रमोद जी, अगर आपकी बात करें 2022 में आप टिकट मांग रहे थे, विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था आपको, लगता है कि 2024 में आप संसदीय के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैंने टिकट नहीं मांगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था। उन्होंने मुझे 2018 में बिथरी चैनपुर का प्रभारी बनाया था। प्रभारी की हैसियत से मैं 3 वर्ष जनता के बीच में जाकर एक गांव डोर टू डोर मैंने घूमने का काम किया। अब चूंकि आवेदन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहीं ना कहीं संकेत था, लेकिन जातिकरण समीकरण को देखते हुए किन्हीं परिस्थितियों से वो टिकट नहीं हो पाया। रहा सवाल संसदीय का, लोकसभा का, तो ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और वैसे ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी आदेश देंगे वो मैं उसका पालन करने में पीछे नहीं हूँ। अच्छा, क्या तैयारियां हैं आप लोग, आपकी अपनी क्या तैयारियां हैं 24 के चुनाव को लेकर? पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्षेत्रीय क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग सब पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ वाइज हर बूथ पर 2-2 सक्रिय सदस्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर बना रहे हैं। हर बूथ पर 2-2 सदस्य होंगे, 3-3 सदस्य होंगे और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सक्रिय मेंबर बना लेगा वो उतना अपने उस हिसाब से पद उसको। मौजूदा सरकार आने वाले निकाय चुनाव को जीतने के लिए दावा कर रही है, 2024 के चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि महंगाई पे हमने कंट्रोल किया, रोजगार दे रहे हैं। वो जो वादे कर रहे हैं उस वादों को और उन दावों को आप कैसे देखते हैं? उनके सारे के सारे वादे और सारे के सारे दावे जो हैं वो खोखला साबित हो गए। आप देख लीजिएगा, उन्होंने जब 15 लाख की बात कही वो भी एक जुमला ही साबित हुआ। और जितने उन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये भी एक वादा था। उस वादे का क्या हुआ? तो उन्होंने उज्ज्वला गैस का जो जनता को देने का काम किया, वहाँ केवल सिलेंडर ही सिलेंडर बचा है, गैस उनको नहीं मिल रही है। उस सिलेंडर पर लोग कपड़े सुखा रहे हैं या गोबर से अपने कंडे थोपने का काम कर रहे हैं। जनता को केवल और केवल गुमराह कर उन्होंने वोट प्राप्त किया है। और राम के नाम विपक्षी दल के द्वारा आप पर एक तंज किया जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में ये क्या करेंगे, मगर अखिलेश यादव के द्वारा हमेशा आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मगर विपक्षी दल के द्वारा आप पे तंज किया जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में ये क्या करेंगे? नहीं, मैं समझ नहीं। हम कह रहे जो विपक्षी दल है, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो आप पे तंज करती है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके बीच में आप क्या करेंगे, आपकी सियासत कैसे होगी, मगर अखिलेश यादव वही है जो आपके नेता हैं, वो हमेशा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो विपक्षी नेताओं के इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो विपक्ष है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जैसा कोई भी पूरा उत्तर प्रदेश छोड़िए पूरे भारतवर्ष में इस ऐसा उभरता हुआ सितारा, ऐसा उभरता हुआ लीडर नहीं है जो सरल स्वभाव के हैं। और वो जो अर्श पे जो व्यक्ति होता है, जो फर्श पे व्यक्ति होता है, उसको अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम करते हैं। और आप देखिएगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सड़क तक जनहित के मुद्दे उठाकर, और उन्होंने आज के इस सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और नया जोश मिलेगा। समाजवादी हमेशा ऊर्जा में रही है। हम चुनाव हारे,
हौसला नहीं हारे हैं। 5 लाख वोट मात्र उत्तर प्रदेश में हम लोग हारे हैं, और हमको हराया नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता के प्रशासन से मिलकर हम लोगों को हराया है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर मात्र 500,000 वोटों से हम लोगों को हराया गया। और मैं ये कहूँगा 24 से इसका बदला लेंगे। 24 से जनता जो है वो पूरी तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार को लेकर इस तरीके से आक्रोशित है कि वो बदला जनता लेने को तैयार बैठी। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बरेली से आए हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रमोद यादव, जो हमेशा अपनी बातों को लेकर और अपने कद को लेकर चर्चा में रहते हैं। अखिलेश यादव के करीबी भी कहे जाते हैं। साफ तौर पे कहना है 2024 में समाजवादी पार्टी के हित में बेहतर परिणाम आएगा, और ये सम्मेलन इसीलिए हो रहा है कि कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और नया जोश पार्टी के द्वारा दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर न्यूज, लखनऊ।